हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th बाय आर एस अग्रवाल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर एस अग्रवाल सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 1 इंटीजर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, एवैल्यूएट। यहाँ पर आपको एवैल्यूएट करके बताना है या इसको सॉल्व करके बताना है 15 प्लस माइनस 8। तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम पहले ओपन करते हैं। ये हम लोग प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। 15 प्लस माइनस इज माइनस 8। ये मल्टीप्लिकेशन में होता है जब भी हम ब्रैकेट लिखते हैं। तो 15 minus 8 is 7. Hence, this is the answer. Next is minus 16 plus 9. तो हम इसको ओपन करके लिखेंगे ब्रैकेट को, minus 16 plus 9। अब यहाँ आप देख सकते हैं 16 नंबर ग्रेटर है 9 से और दोनों ही अपोजिट साइन है। तो सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं। जो नंबर ग्रेटर होता है उसका साइन आता है, मतलब 16 ग्रेटर है जो कि नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा है। और 16 में से हम 9 माइनस कर देंगे, सो वील गेट द आंसर एज -7। नेक्स्ट इज -7 प्लस -23। सो -7 प्लस माइनस इज -23। अब यहाँ पर सेम साइन है। जब भी साइन सेम होता है तो हम ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सेम साइन मतलब ऐड, क्योंकि सेम की स्पेलिंग में ए आता है, सो वी कैन ऐड देम। सो -7 -23 को हम ऐड करेंगे, सो वील गेट दिस एज 30, लेकिन हमारा जो साइन रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट इज -32 प्लस 47, सो वील राइट दिस एज -32 प्लस 47। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 ग्रेटर है 32 से और पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम कोई साइन नहीं लेंगे। सो 47 minus 32 is 15. So hence this is the solution. Next question, 53 plus minus 26. So we'll write this as 53 plus minus is -26. यहाँ पर 53 ग्रेटर है 26 के, तो 53 ग्रेटर है तो इसके आगे कोई साइन नहीं लगेगा बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है। सो 53 में से हम 26 माइनस करेंगे, सो वील गेट दिस एज 27. Last part of this, -48 plus -36. So we'll write this as -48 plus minus is -36. So यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम साइन है, सेम में हम ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे we'll get this as 84, लेकिन हमारा साइन रहेगा माइनस का। So -84 is the answer. Next question number 2, find the sum of -53 and -302। तो यहाँ पर आपको लिखना है 153 प्लस -302। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 153 प्लस माइनस इज -302। अब यहाँ आप देख सकते हैं 302 इज ग्रेटर देन 153 जो कि नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगा दूंगी और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो वील गेट द आंसर एज 149. Next is 1005 and -277। तो हम इसको ऐड करेंगे, सम करना है 1005 प्लस ऑफ -277। तो हम इसको लिख सकते हैं 1005 प्लस माइनस इज -277। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1005 ग्रेटर है 277 के साथ, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। ऑन सब्सट्रैक्शन we'll get this answer as 728. Next is -2035 and 297. So आप यहाँ लिख सकते हैं -2035 प्लस 297। So इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट के साथ, तो -2035 प्लस 297, जो कि 2035 ग्रेटर है इस नंबर के साथ जो कि नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगी और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो वील गेट द आंसर एज 1738. नेक्स्ट इज -489 एंड -324.
So minus 489 plus minus 324. So we'll get the answer as minus 489 plus minus is minus 324. तो आप देख सकते हैं सेम साइन में हम एडिशन करते हैं, जब हम इसको ऐड करेंगे we'll get the answer as 813. जबकि ये निगेटिव है तो यहाँ पर हम निगेटिव साइन लगा देंगे. नेक्स्ट इज minus 100438. So we'll write this as minus 1000 plus 438. So we can write this as minus 1000 plus 438. आप देख सकते हैं 1000 इज ग्रेटर देन 438, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वील गेट द आंसर एज 562. नेक्स्ट इज minus 238 प्लस 500. ब्रैकेट ओपन करेंगे, minus 238 प्लस 500. तो 500 इज ग्रेटर देन 238, तो 500 हमारा पॉजिटिव नंबर, तो हम यहाँ कोई साइन नहीं लगाएंगे और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वील गेट द आंसर एज 262. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स नंबर वो होते हैं जो नंबर आपको गिवन है उसको हमको निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. सो माइनस 83 का एडिटिव इनवर्स हम लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस 83. सो वील गेट द आंसर एज 83. सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 83. नेक्स्ट इज 256. तो माइनस साइन से हम 256 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट दिस एज 256 नेगेटिव. और नेक्स्ट इज 0, लेकिन 0 को जब हम नेगेटिव में लिखते हैं तब भी हम 0 ही लिखेंगे, तो इसका एडिटिव इनवर्स तो 0 ही रहेगा. नेक्स्ट इज माइनस 2001. सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 2001. सो वील गेट दिस एज 2001. हेंस दिस इज द एडिटिव इनवर्स. Next question number 4, subtract. First part is 28 from minus 42. तो 28 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 42 से, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 42 माइनस ऑफ 28. सो वील गेट दिस एज माइनस 42 माइनस 28. आप देख सकते हैं सेम साइन है, मतलब आपको ऐड करना है. सो ऑन एडिंग वील गेट दिस एज 70 और साइन हमारा नेगेटिव का लगेगा. Similarly, minus 36 from 42. So हम लिखेंगे 42 minus of minus 36. So 42 minus minus will become plus on multiplication and this is 36. तो same sign हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 78. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम साइन लगाते नहीं हैं. minus 37 from minus 53. So minus 53 minus of minus 37. So we can write this as minus 53 minus minus plus 37. अब आप यहाँ देख सकते हैं minus 53 is greater than 37. So minus साइन हम लगाएंगे यहाँ पर और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो on subtracting we'll get this as 16. Next fourth part, minus 66 from minus 34. So we'll write minus 34 minus of minus 66. So minus 34 minus minus will become plus 66. तो आप देख सकते हैं 66 is greater than 34, तो साइन हमारा प्लस का रहेगा. तो 66 में से 34 माइनस करेंगे we'll get this as 32. नेक्स्ट इज 318 from 0. सो 0 में से हम माइनस करेंगे 318 को. सो 0 minus 318 will get this as minus 318. Next is minus 153 from minus 240. So we'll write minus 240 minus of minus 153. So we write this as minus 240 minus minus will become plus 153. आप देख सकते हैं 240 is greater than 153. तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ऑन सब्ट्रैक्शन we'll get this as 87. Next is minus 64 from 0. So we'll write 0 minus of minus 64. So 0 minus minus will become plus 64. Hence your answer will be 64. Next is minus 56 from 144. So we can write this as 144 minus of minus 56. So 144 minus minus will become plus 56. Hence this will be 200. Hence this is the solution. Next question number 5, subtract the sum of minus
1032 and 878 from -34। तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे। सो वील राइट सम ऑफ -1032 एंड 878। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -1032 प्लस 878। तो यहाँ देख सकते हैं दिस नंबर इज ग्रेटर, सो वील पुट negative sign here, and on subtraction we'll get 154. Now subtracting sum from -34। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -34 में से हमको सम को सब्ट्रैक्ट करना है। सो -34 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 154. So 154 is greater, so positive sign आएगा. On subtraction, we'll get the answer as 120. Next question number 6. Subtract -134 from the sum of 38 and -87. तो सबसे पहले हम sum निकालेंगे. Sum of 38 and -87. So 38 plus -87 can be written as 38 minus 87. आप देख सकते हैं 87 is greater than 38, so we'll put negative sign here, and on subtraction we'll get 49. Next we need to subtract -134 from sum. So इस sum में से आपको -134 सब्ट्रैक्ट करना है. So -49 minus of -134. So we'll get this as -49 minus will become plus 134. 134 is greater than -49. So we'll get the answer as positive 85. Hence this is the solution. Next question number 7. Fill in the blanks. As we know, fill up the blanks में आपको यहाँ पर commutative and associative law substitute करना है. So first question is -13 plus 27 plus of -47, और यहाँ पर आपको given है -13 plus 24 एक साथ दिया हुआ है. यहाँ पर आपको fill करना पड़ेगा -41. As we know that A plus B in one bracket addition with the other will give A plus B plus C. तो इसको हम बोलते हैं addition, associative law of addition. So again the same pattern का question है यहाँ पर. -26 प्लस -49 एंड -83, ये एक ब्रैकेट में है, मतलब इस पैटर्न में क्वेश्चन है, तो आपको ये पैटर्न में इसको कन्वर्ट करना है. सो -26 एंड -49 इज गिवन, सो हियर वील राइट -83. नेक्स्ट इज 53 प्लस -37. सो ये हमारा लॉ होता है, जैसे अगर हम A प्लस बी लिखें या B प्लस A लिखें, इट इज सेम थिंग. दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. Commutative law of addition. So यही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. So 53 में -37 ऐड करें या -37 में 53 ऐड करें, इट विल बी सेम. सिमिलरली -68 प्लस -76, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -76 प्लस -68 हम कर सकते हैं. Hence this is the solution. -72 प्लस इक्वल टू -72. तो ओरिजिनल नंबर में जब भी हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0. माइनस ऑफ -83, सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम साइन का, सो वील गेट दिस एज positive 83. सिमिलरली द नेक्स्ट पार्ट इज -60 माइनस ऑफ समथिंग विल गिव -59. तो -60 में हमको -1 मतलब माइनस माइनस +1 हो जाएगा. +1 -60 विल गिव -59. सिमिलरली अगर यहाँ पर आपको -31 गिवन है और आपको आंसर में चाहिए -40, तो आपको कितना और ऐड करना पड़ेगा? -9. सो विल गेट द आंसर एज -40. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज सिंप्लीफिकेशन. तो सिंप्लीफिकेशन हमें प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं. वी अप्लाई बॉडमास रूल. पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर हम ऑफ
मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन लास्ट में। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -13 + 27 प्लस -25 minus minus will become +40. So now we'll add this. -13 + 27 will give 14 and -25 + 40 will give 15. Hence your answer is 29. Question number 9. Find 36 - 64 and -64 - 36 are they equal? तो पहले हम सॉल्व करेंगे 36 minus of -64. As we can see 36 minus minus will become +64. Your answer will be 100. Similarly अगर हम -64 - 36 करते हैं so we'll get this as -100. मतलब they are not equal. So आप आंसर में लिख सकते हैं therefore they are not equal. Next question number 10. If A is equal to -8, B is equal to -7 and C is equal to 6, verify A plus B plus C and A plus B plus C. तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS लेंगे, that is A plus B plus C. तो यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, -8 plus of -7 plus 6. So we'll get this as -8 -7 plus 6. So we can solve this first. तो नेगेटिव साइन हम ऐड कर देंगे. So we'll get this as -15 plus 6. So यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -15 इज ग्रेटर तो माइनस साइन आ जाएगा और 9 आ जाएगा. अब हम लेंगे RHS. RHS है A plus B plus C. Substituting the values, -8 plus -7 plus 6. So here we'll get -8 plus -1. So -8 -1 will give -9. Hence you can see that LHS is equal to RHS. ये verify हो गया. Next question number 11. If A is equal to -9 and B is equal to -6, show that A minus B is not equal to B minus A. तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, that is A minus B, that is -9 minus of -6. So we can write this as -9 plus 6. So -9 plus 6 will give -3. Next for the RHS, B minus A. B is -6 minus of -9, that is -6 plus 9. Hence we'll get the answer as +3. Hence proved. LHS is not equal to RHS. Next question number 12. The sum of the two integers is -16. If one of them is 53, find the other. तो सबसे पहले मैं given data बता देती हूँ. Sum आपको given है -16. One integer is given 53. Let the other integer be x. तो यहाँ पर आपको गिवन है दैट x plus 53 is -16. So x will be equal to -16 minus 53. So same sign है, एडिशन होगा. So we'll get this as 69. So therefore the other integer is -69. Next question number 13. The sum of the two integers is 65. If one of them is -31, find the other. तो यहाँ पर again आपको sum given है 65. One integer is given, that is -31. Let the other integer be x. So we can write this as x plus -31 is equal to 65. So x minus 31 is equal to 65. So x is equal to 65. This will take on the other side will become plus 31. Hence we'll get the answer as 96. Therefore the other integer is 96. Next question number 14. The difference of an integer a and -6 is 4. Find the value of a. तो आपको ये given है कि इस दोनों का difference जो है that is 4. मतलब a minus of -6 is equal to 4. So we can write this as a plus 6 is equal to 4. A is equal to 4 minus 6 and we'll get this as -2.
Hence a is equal to -2 is the answer. Write the pair of integer whose sum is given. Next question number 15. Write a pair of integer whose sum gives 0. मतलब आपको ऐसे इंटीजर्स लिखना है जिनका सम 0 हो. तो let the integers be say 2 and -2. तो जब आप इसका सम करेंगे so it will be 2 plus -2. So we'll get this as 2 minus 2 is equal to 0. Next question is whose sum gives a negative integer. तो नेगेटिव इंटीजर्स तब आते हैं सम में जब आपका इंटीजर बड़ा हो नेगेटिव वाला. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल -8 and 4. So when you find the sum of -8 and 4 we'll get the answer as -4. Next is sum gives an integer smaller than both the integers. दोनों का ही सम इससे स्मॉलर आए. So let us take an example say -7 and -2. So when we sum up, so -7 plus of -2 will give -7 and -2 will give -9. जो जब भी नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही उसकी क्वांटिटी स्मॉल होती है. So -9 is smaller than -7 and -2. Next, when the sum of an integer greater than both the integers. ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स मतलब अगर हम एक वैल्यू 6 ले लेते हैं दूसरी वैल्यू 5 ले लेते हैं और हम इसका सम निकालेंगे तो 6 + 5 विल ऑलवेज बी ग्रेटर. मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा एडिशन करके पॉजिटिव नंबर ही देंगे और वो उससे बड़ा ही देंगे. सो दिस विल गिव 11 एज द सम. नेक्स्ट द लास्ट पार्ट, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर. मतलब अगर हम एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव लेते हैं तो एक ना एक इंटीजर से इसकी वैल्यू कम ही आएगी. सो व्हेन यू सम अप 6 plus of -5 we'll get 6 minus 5 is equal to 1. Hence this is the solution. Last question, for each of the following statement write T for true and F for false. First part, the smallest integer is 0. Integer हमेशा नेगेटिव नंबर होता है तो 0 is never an integer. So we'll write this as false. Next question is -10 is greater than -7. तो ये तो false है ही because नंबर जितना greater होता है नेगेटिव में उतना ही वो स्मॉलर हम काउंट करते हैं. तो -10 is always less than -7. Next is 0 is larger than every negative integer. Yes, 0 जो नंबर होता है वो किसी भी नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर ही हम काउंट करते हैं. So it is true. The sum of the two negative integer is negative integer. Yes, when you sum of two negative integers, we'll get the negative values. So it is true. The sum of negative integer and positive integer is always a positive integer. This cannot be possible. अगर हमारा value नेगेटिव की ज़्यादा बड़ी होगी तो वो नेगेटिव ही आएगा और अगर पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी होगी तो वो पॉजिटिव आएगा. Hence this statement is false. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक and share my videos with your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.